एक आदमी जिसकी आंखें निकाल दी गई होती हैं वो टनल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसको कोई पीछे से आके पकड़ लेता है और उसके सर पे मार के उसको मार डालता है। एक औरत जिसके पेट में बच्चा था उसको काट के निकालता है और पास ही बंधे हुए एक लड़के को खाने के लिए देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम यूनिवर्सिटी की 8 लड़कियों का एक ग्रुप देखते हैं जो कि न्यूक्लियर बंकर्स पे रिसर्च करने के लिए इस एरिया में आया था। एंजेला सबको बताती है कि हम में से कोई भी फ़ोन नहीं लाया और वीकेंड हम लोग यहीं पे स्पेंड करेंगे, किसी को भी नहीं पता हम कहाँ पे हैं। ये सुन के इज़ाबेल को गुस्सा आता है। सोनिया उसे समझाती है और ग्रुप चलना शुरू करता है। वो एक टनल की तरफ जाते हैं जहाँ पे सिंथिया को एक चीज़ नज़र आती है। वो बैठ के उसे देखना शुरू करती है। वो एक मरा हुआ कुत्ता होता है जिसे मैगेट्स खा रहे थे। टूर गाइड वहाँ पे पहुँचता है। वो किसी लड़की की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता है। सेलफोन में सिग्नल्स नहीं थे। टूर गाइड डोर खोलता है और टनल में सबको लेके जाना शुरू करता है। न्यूक्लियर बंकर का दरवाज़ा खोलता है। लड़कियां सोचे समझे बगैर अंदर चली जाती हैं और टूर गाइड डोर बंद करके चला जाता है। लड़कियां बोलती हैं चलो सिर्फ वीकेंड की ही तो बात है। मैप निकालती हैं और अपने रूम का रास्ता ढूंढना शुरू करती हैं। रूम की हालत बहुत ख़राब होती है। लड़कियां डोर बंद करके रूम में बैठ जाती हैं। टूर गाइड को वो आदमी पकड़ लेता है। उसका सीना काट के अंदर हाथ डाल के उसका दिल निकाल के उसके सामने ही खा जाता है। रात को इज़ाबेल की तबीयत खराब होती है तो सोनिया उसके साथ जाने का फैसला करती है। टॉयलेट पहुंचने से पहले ही इज़ाबेल को वॉमिट हो जाती है। सोनिया इज़ाबेल के लिए पानी ढूंढने जाती है, लेकिन उतनी देर में कैनेबल इज़ाबेल को अपने साथ ले जाता है। उसको टेबल पे बांधता है, प्लायर से उसकी ज़बान बाहर खींचता है और छुरी से काट देता है और उसके सामने ही उसकी ज़बान को खा जाता है और चाकू मार मार के उसको मार देता है। सुबह जब बाकी लड़कियां उठती हैं तो देखती हैं कि सोनिया और इज़ाबेल रूम में नहीं है। सब उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। इज़ाबेल का जूता मिलता है। पॉली सिंथिया की गिरी हुई टॉर्च उठाती है। सामने देखती है तो उसे सिंथिया की बॉडी नजर आती है। पलट के देखती है तो वो कैनेबल सामने खड़ा होता है। वो तेजी से ग्रुप की तरफ भागना शुरू करती है। पॉली ग्रुप को आके बताती है कि यहाँ पर कोई है और सिंथिया की डेथ हो चुकी है। जूलिया सब कुछ देखने जाती है तो उसे फ्लोर पे ब्लड मिलता है और सिंथिया का फटा हुआ कपड़ा। जूलिया फिर नूरा को बताती है कि वो सच बोल रही है। कैनेबल स्क्रू ड्राइवर से सिंथिया का स्कल क्रैक कर रहा होता है। फोन में सिग्नल्स नहीं थे। ये देख के सब लड़कियां रूम में ही बैठ जाती हैं। सोनिया अभी भी टनल्स में वापसी का रास्ता ढूंढ रही थी। कैनेबल जो कि सिंथिया का दिमाग खा रहा होता है वो सोनिया को देख लेता है। सोनिया उस रूम में पहुंच के सिंथिया की लाइफलेस बॉडी को देखती है और उतनी देर में कैनेबल पीछे से अटैक करके सोनिया को भी मार देता है। लड़कियां एग्जिट डोर की तरफ भागती हैं। पॉली डोर तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। जूलिया उसे थप्पड़ मार के जमीन पे गिरा देती है और सब वापस रूम में आके बैठ जाते हैं। कैनेबल डोर तोड़ने की कोशिश करता है तो लड़कियां उसे मारने के लिए बाहर जाती हैं। नोरा बोलती है मैं मारूंगी इसे, तो पॉली सिर्फ रूम में अकेली रह जाती है। नोरा जोर से चीखती है। सब लड़कियां उसके पास चली जाती हैं और उससे पूछती हैं क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मुझे लगा वो यहीं पे है और डर जाती है। कैनेबल ने पॉली को पकड़ लिया था। उसको मार के जमीन पे गिरती है तो वहां पर सोनिया की लाइफलेस बॉडी देख के चीखती है। कैनेबल उसके मुंह में उसकी आंतें डालता है और डंडे से उसको नीचे दबा रहा होता है। कैनेबल उसका बाजू काटता है और उसकी स्किन उतारना शुरू करता है। बाजू की स्किन को खींच के नीचे कर देता है और फिर उसके सर पे कट लगाता है। सर पे कट लगा के उसके फेस की स्किन को खींचना शुरू करता है और उसका फेस ही उतार देता है और इस तरह पॉली की भी भयानक मौत हो जाती है। नोरा और जूलिया आपस में लड़ रही होती हैं और गलती से एंजेला की टांग में आयरन रॉड घुसा देती हैं और फिर उसको खींच के निकालती हैं। लड़कियां जख्मी एंजेला को उठा के बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढने निकलती हैं तो बेटी थक जाती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ सर्कल्स में घूम रही हैं और बेटी गायब है। बेटी के पास ही खड़ा वो कैनेबल उसे ले जाता है। जूलिया बेटी को ढूंढने से इनकार कर देती है लेकिन नोरा और एंजेला उसे ढूंढने चली जाती हैं। कैनेबल बेटी को मारने वाला होता है लेकिन बेटी अपने सारे कपड़े उतार देती है। कैनेबल उसे देख के सोचता है कि मैं लोगों को खाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कैरेक्टर ढीला है। बेटी ये सोच के हैरान हो जाती है और कैनेबल उसकी गर्दन उतार देता है।
मैप में जितने रास्ते दिखाए होते हैं सब लॉक होते हैं। लड़कियों को बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। जूलिया एंजिला को धक्का देके पास वाले रूम में बंद कर देती है। एंजिला उसको बोलती है डोर को खोल दो, यहाँ पर कोई है, और नोरा को मना कर देती है डोर खोलने से। पीछे दीवार पे कैनेबिल छिपकली की तरह चिपका हुआ होता है। वो एंजिला को भी ले जाता है और जूलिया बाहर खड़े होकर ऐसे रो रही थी जैसे उसने उसको बड़ी बचाने की कोशिश की हो। बेहोश एंजिला की टांगों में वो कैनेबिल लोहे की रॉड्स डाल देता है और उन्हीं रॉड से पकड़ के उसको उल्टा टंगा रहा होता है। एंजिला इतना जोर से टेबल को पकड़ती है कि उसके नाखून भी उतर जाते हैं। उल्टा टंगा के वो कैनेबिल उसके पेट को काटता है और उसकी सारी आंतें नीचे बाल्टी में गिर जाती हैं और टेलीफोन भी। कैनेबिल उसकी आंतों को खाना शुरू करता है और फिर उसका बाजू उतार के खा लेता है। जूलिया नोरा से कहती है कि एंजिला की तो टांग जख्मी थी, वो हम पे बोझ थी। ये बात सुन के नोरा को गुस्सा आता है। वो जूलिया को एक थप्पड़ मारती है, लेकिन जूलिया बेशर्म थी, उसको थप्पड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसको बोलती है तुम कैनेबिल को बुलाना, मैं हमला करके उसे मार दूंगी। नोरा पता नहीं कैसे जूलिया की इस बात को मान लेती है। शोर करके कैनेबिल को अपनी तरफ बुलाती है। पीछे सूट में छुपी हुई जूलिया ये सब कुछ देख रही होती है। जब कैनेबिल नोरा के पास आ जाता है तो जूलिया डर जाती है। कैनेबिल नोरा पे हमला करके उसकी नाक अपने दांतों से काट देता है, उसकी 2 उंगलियां काट देता है और उसका सर जमीन पे पटक पटक के तोड़ देता है। जूलिया नोरा की मौत अपनी आंखों से देखती है और वहीं पे छुपी रहती है। जूलिया के हाथ से आयरन का रॉड गिरता है, जिसके शोर से कैनेबिल उसकी तरफ आना शुरू करता है और उसको देख लेता है। जूलिया कैनेबिल को धक्का देती है और आयरन का रॉड उठा के उसके पेट में डाल देती है। फाइनली जूलिया कैनेबिल को मार देती है। नोरा की बॉडी देख के जूलिया ऐसे ही रोना शुरू कर देती है जैसे एंजिला को रूम में बंद करके रो रही थी। जूलिया अकेली रह गई थी और वो टनल से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। जूलिया उस रूम तक पहुंचती है जहां पर उसकी सारी दोस्तों की डेड बॉडीज थी। वो सबको देखती है वहां पे। इतने में वहां पे वो टूर गाइड आता है। जूलिया उससे बोलती है कि ये सब कुछ तुमने किया है और उस पे हमला कर देती है। वो अपने हाथ से जूलिया का अटैक रोकता है और उसको थप्पड़ मार के जमीन पे गिरा देता है और अपने मुंह से मास्क हटाता है तो ये वही कैनेबिल होता है। जूलिया बोलती है ये नामुमकिन है, मैंने तो तुम्हें अभी मारा है। अगले सीन में हम प्रेग्नेंट जूलिया को देखते हैं जो कि कैनेबिल से बोलती है कि प्लीज मेरे बच्चे को मत मारना। जूलिया एक इंसान का कटा हुआ सर लाती है और पीछे से आवाज आती है माँ मुझे भूख लगी है।